हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, इस बारी के बजट के बाद आप लोगों ने सुना होगा कि इनकम टैक्स में एक ऐसा बेनिफिट आया है कि जो सीनियर सिटीजन है उनको अपनी रिटर्न नहीं फाइल करनी। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्या है कुछ ऐसी बेसिक कंडीशन जिनके पूरा होने पे ही सीनियर सिटीजन्स उस वाले बेनिफिट को अवेल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फाइनेंस बिल 2021 के तहत एक सेक्शन ऐड किया गया 194P, और इसी सेक्शन की वजह से सीनियर सिटीजन्स को एग्जेम्प्ट किया गया अपनी रिटर्न फाइल करने से। अब बेसिकली इनकम टैक्स में सीनियर सिटीजन होते हैं हमारे 60+। अगर आप 60 साल हैं या 60 साल से ज़्यादा हैं तो आप सीनियर सिटीजन कहलाएंगे। वहीं इस वाले सेक्शन के लिए सीनियर सिटीजन का मतलब है 75 ईयर्स और अबव। ये वाला सेक्शन आपका एप्लीकेबल हो गया है 1 अप्रैल 2021 से। अब इस वाले बेनिफिट की कंडीशंस जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इनकम टैक्स में किसके लिए और कब रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और आपकी जो इनकम है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में वो आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, तो सेक्शन 139 के तहत आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि आप अपनी ITR अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। पर रिटर्न फाइल करना एक थोड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और सीनियर सिटीजन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती थी इन सारे कंप्लाइंसेस से फॉलो अप करने में। तो इस वाले सेक्शन के तहत इसीलिए उनको थोड़ा सा बेनिफिट दिया गया जिससे उनके कंप्लाइंसेस रिड्यूस हो पाएँ। अब हम बात करते हैं उन कंडीशंस की जिनके फुलफिल होने पे ही ये वाला सेक्शन का बेनिफिट मिल सकता है। सबसे बेसिक कंडीशन तो इस वाले सेक्शन के लिए यही है कि आपकी एज 75 ईयर्स या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। वैसे तो इनकम टैक्स में सीनियर सिटीजन आप 60 ईयर्स और अबव में ही हो जाते हैं, पर इस वाले सेक्शन के लिए आपको 75 ईयर्स या उससे ज़्यादा की एज चाहिए। दूसरी आपकी कंडीशन है कि आप रेजिडेंट ऑफ इंडिया होने चाहिए उस वाले प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जिसमें के लिए आप ये वाला सेक्शन ऑप्ट करने की सोच रहे हैं। इस वाले सेक्शन के लिए ऐसा नहीं है कि किसी भी हेड से आपकी इनकम आ रही है, लेट सपोज आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या आपकी कोई हाउस रेंट की इनकम आ रही है तो भी आप इस वाले सेक्शन में आ जाएंगे। नहीं, आपकी केवल और केवल पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम ही होनी चाहिए इस वाले सेक्शन को ऑप्ट करने के लिए। इसी के साथ साथ आपकी इंटरेस्ट की इनकम भी जो है वो उसी बैंक से होनी चाहिए जिसमें आपकी पेंशन आ रही है। तो मतलब जिसमें पेंशन उसी का इंटरेस्ट, और तभी ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल होगा। अब अगर ये सारी चीज़ें आप फुलफिल कर रहे हैं तो आपको एक डिक्लेरेशन देनी होगी अपने बैंक को। उसमें आपको 2-4 चीज़ें बतानी है। जैसे तो आपको बैंक को बताना है कि आपकी डिडक्शंस कितनी है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। साथ ही आपको बताना है कि आप कितना रिबेट आपके लिए अलाउबल है। आपको बैंक को ये भी बताना है कि आपकी कोई और इनकम नहीं है पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम के अलावा। So guys, that's it for today's video. I hope you like this video. In case you do and you find it informative, then do share this video, do like this video, and in the comment section you can also tell us कि आप और किन चीज़ों पे वीडियोस देखना पसंद करेंगे। And yes, don't forget to subscribe the channel and we will see you soon with another video. Thank you.